ये है ऊपर जाने के गेट। तो इसकी हाइट 72 पॉइंट की है, थोड़ा सा टेढ़ा भी है। 2000 साल पुराना पिलर है। तो अभी हम खड़े हैं एक चट्टान, पहले यहाँ नहीं था, इधर की तरफ आएगी ना 5-24 मीटर बन के ही रह गया था क्योंकि उसकी हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं कुतुब मीनार घूमने के लिए। 1.5 घंटे की मेट्रो में खड़े होते होते कमर में दर्द हो गया। उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पे, सिक्योरिटी चेक करवाया है और अभी जस्ट अंदर आए हैं। चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पे। तो पहले मास्क पहन लेता हूँ फिर चलता हूँ अंदर। तो इधर से एंट्री है और ये रहा कुतुब मीनार। तो यहाँ पे पास में ही एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे हर थोड़ी देर में मतलब 5-10 मिनट में एक फ़्लाइट जा रही है। बट मैंने कहीं पढ़ा था कि ASI जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने ये बोला था कि यहाँ इसके ऊपर से या फिर इसके आसपास से जो फ़्लाइट जाती हैं उसके वजह से जो वाइब्रेशंस होती हैं उससे नुकसान हो रहा है कुतुब मीनार को काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने बोला था इस पर सोचने के लिए, एविएशन को, जो इंडियन एविएशन है उसको सोचने के लिए बोला था इस पर, ताकि इससे नुकसान ना हो। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए तो जा ही रही हैं। देखे भी आपने, इसके ऊपर से गई है। तो ये मेरे पीछे देख रहे हो आप कुतुब मीनार है। तो ये 12वीं सेंचुरी में इसका काम स्टार्ट हुआ था। 12वीं सेंचुरी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, फिर उसने बस 1 फ्लोर बनवाया था। उसके बाद उसका सक्सेसर जो आया था इल्तुतमिश, उसने 3 फ्लोर इसमें ऐड करवाई थी। फिर उसके बाद जो इसका टॉप फ्लोर है और फाइनल जो है 5th फ्लोर, वो फिरोज शाह ने बनवाया था। और इसका काम जो कंप्लीट हुआ था वो 14वीं सेंचुरी में कंप्लीट हुआ था जाके, मतलब 12वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और 14वीं सेंचुरी में जाके कंप्लीट हुआ था। तो एक मिनट, तो ये जो गेट देख रहे हो आप, ये है ऊपर जाने के गेट, जो कि अभी जाते नहीं है, अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें एक ट्रेजेडी हो गई थी। उसके बाद से ही जाना बंद कर दिया है। ट्रेजेडी ये हुई थी कि इसमें करीब 300-400 लोग अंदर ऊपर जा रहे थे। पहले अलाउड था टॉप फ्लोर तक जाने के लिए। तो अचानक से जब जा रहे थे लोग ऊपर, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गई थी और लाइट चली गई थी यहाँ की, जिसमें 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से इसमें अंदर जाना अलाउड नहीं है, बंद कर दिया गया। और काफ़ी सारी ट्रेजेडी हुई हैं, जैसे एक सुसाइड भी हुआ था ऊपर से, टॉप फ्लोर पे से किसी ने सुसाइड कर लिया था। ये तो काफ़ी पुरानी बात है, 2000 में हुआ था। और वह तभी से इसमें ऊपर जाना बंद कर दिया, रास्ते भी बंद कर दिया। वैसे इसमें सीढ़ी बनी हुई है जो कि अंदर है, गोल गोल बनी हुई है, वो टॉप फ्लोर तक जाती है। तो इसकी हाइट 72.5 मीटर है और इसमें 379 स्टेट्स भी हैं अंदर की तरफ। और हर स्टोरी में एक बालकनी दी गई है जो कि पूरे चारों तरफ है। और 1 2 3 4 5 मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला फ्लोर ये वहाँ तक है, वो पहली बालकनी है, वो दूसरी, तीसरी, चौथी और वो 5वीं। तो इसके ऊपर भी बनवाया था जिसको कुपोला कहा जाता है, बट वो अर्थक्वेक आया था 19वीं सेंचुरी में, तो उसमें वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अभी वो नीचे रखा हुआ है यहीं पर। कुतुब मीनार बन जाने के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने भी चाहा था कि एक कुतुब मीनार से भी बढ़िया और उससे भी बड़ा एक और मीनार बनाया जाए यहीं पे, बट वो बन नहीं पाया था। वो मर गया था, तो उसके बाद वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। वो भी रखा हुआ है, वो भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो इसके आसपास में भी बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं जो कि आप देख सकते हो। ये भी एक बना हुआ है, गेट टाइप का बना हुआ है जो कि आधा टूटा हुआ है। इसके अंदर तो पानी जाता होगा पहले। जितनी भी दिख रही हैं भाई, जितनी भी बनी हुई हैं सारी मतलब टूटी फूटी हैं, क्योंकि यहाँ पे मुगल्स के बाद जो अंग्रेज आए थे उन्होंने इसको डेमोलिश करा था, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की थी यहाँ पे। हर मिनट में यहाँ से एक प्लेन क्रॉस करती है। कितना नुकसान होता होगा अगर सही में होता होगा वाइब्रेशन से,
कितना नुकसान होता होगा। दिन में यहाँ से 100 से ज़्यादा फ्लाइट क्रॉस करती होंगी मेरी समझ से। फिर तो कहते हैं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा भी है जो कुतुब मीनार है, बट मुझे तो पता नहीं चल रहा है और उन्हें खुद भी नहीं पता ये टेढ़ा कैसे हुआ, या तो क्योंकि इसका जो ऊपर की बिल्डिंग है वो बाद में बनी थी उस वजह से हुआ, या जब बन रही थी तब हुआ, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। ये क्या है भाई? अरे ऊपर तो कुछ है नहीं, बट यहाँ सीढ़ी बनी हुई है और गेट भी लगा हुआ है। तो अभी हम खड़े हैं एक चट्टान पे, नीचे से चढ़ के आए हैं और ये रहा पीछे की तरफ कुतुब मीनार। और यहाँ पे पार्क बना हुआ है जहाँ लोग सारे बैठे हुए हैं, थक जाते हैं काफ़ी घूमने के बाद क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये एरिया, तो यहाँ पे बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। बाकी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। ये आप जो मेरे पीछे एक लड़के को देख रहे हो, ये मुझसे कह रहा है कि फ़ोटो खींचने के बाद कि यार मैं कुतुब मीनार के सामने खड़ा होके, कुतुब मीनार के सामने खड़ा होके, कॉन्फिडेंस देखो बंदे का, कुतुब मीनार के सामने खड़ा होकर कह रहा है यार मैं फ़ोटो में बहुत लंबा लग रहा हूँ। मैं इनकी ज़रा अपने पीछे देखियो, चट्टान पे से नीचे उतर रहे हम। आजा आजा। और ये मॉस्क है या दरवाज़ा है पता नहीं। ये देखो, आ जाना, ले तेरी फ़ोटो ले। इसने परेशान कर दिया, फ़ोटो खींच खींच, फ़ोटो खींच, हर मिनट में फ़ोटो खींच। देख इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ फिर मिलता हूँ। लकड़ी की हैं ये जो सीढ़ी है। तो इंडिया का जो फर्स्ट मॉस्क बना था इंडिया में, जब इस्लाम इंडिया में आने स्टार्ट हुए थे तो यहीं पे बना था। कुछ प्रोग्राम वगैरह होने वाला है यहाँ पे, लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं। भैया भैया रात में प्रोग्राम वगैरह आएगा इधर? आज का नहीं, क्या है ये? कलर है। अच्छा, तो मतलब रोज नहीं होता? कुछ है कल स्पेशल? नहीं, बस कलर होगा बस कल के लिए बस। अच्छा, तो लाइट्स लगाएंगे बेसिकली वो कुतुब मीनार में लाइटिंग के लिए, अच्छा दिखेगा। बाकी और सारे जो मोन्यूमेंट्स हैं उसमें तो परमानेंटली लाइट्स फिक्स कर दिए हैं, जैसे ट्राइकलर वगैरह हो गए वैसे लाइट फिक्स कर रखे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देख लो भाई, घूमने के लिए आते हो अच्छी बात है, खाते हो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ कूड़ा मत फैलाओ, बहुत गलत बात है। तो हमारे पीछे है अलाई मीनार। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंची हाइट का एक मीनार बनाया, और वो भी यहीं पे। बट उसकी मृत्यु के बाद हो नहीं पाया था, ये 24 मीटर बन के ही रह गया था क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में फिर बना नहीं है बिल्कुल भी। तो जितने भी मुगल्स के जितने भी राजा हुआ करते थे या पहले ज़माने के जितने भी राजा थे, वो कुछ चीज़ ऐसे जीतते थे, कहीं पे उनकी विजय होती थी तो वो चाहते थे कुछ चीज़ बनवा के उसको यादगार रखा जाए कि हमने ये बनवाया था ये जीतने के बाद। वैसे ही कुतुब मीनार को भी बनवाया था, जब जो हिंदू किंगडम पे जीत हुई थी उनकी, तो उसकी जीत के उसमें बनवाया था इन्होंने कुतुब मीनार भी। तो ये देख सकते हो मतलब कितनी ज़्यादा ब्रीफिंग रहती है इन पत्थरों पर भी। तो मतलब आर्टिस्ट ने कितना अच्छे से वर्क करा होगा कि देख सकते हो, बारीकी से काम करना पड़ता होगा। देखो सीढ़ी गई हुई है इसके अंदर भी, पता नहीं कहाँ जाती है। इसके अंदर, इसके नीचे गई हुई। तो ये जो आपने पीछे देखा ये है इल्तुतमिश का मकबरा, यानी टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। तो पीछे मदरसा है जिसमें वो पढ़ा करते थे, जहाँ पे मतलब इस्लाम की पढ़ाई वगैरह होती होगी उनकी। तो यहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ है, ग्रेव यार्ड, ये देख सकते हो। 1 2 3 मतलब काफ़ी सारे ग्रेव यार्ड बने हुए हैं, पता नहीं किसकी ग्रेव यार्ड है, मुझे यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है। तो ये जो सामने देख रहे हो आप, ये है खलजी का मकबरा था पहले ये, अब तो ये बिल्कुल टूट चुका है।
तो ये जो पिलर है हमारे पीछे, ये करीब 2 भाई ये निकल जा, ये देखो इसकी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है कि मेरी आवाज़ आ नहीं रही होगी, निकल जाने दो इसे पहले। तो ये जो मेरे पीछे आप पिलर देख रहे हो, ये करीब 2000 साल पुराना पिलर है और इसमें बिल्कुल भी मतलब ये प्योर आयरन का है और इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगा हुआ है। ये 7.20 मीटर्स ऊपर है और 90 सेंटीमीटर अंडर द ग्राउंड भी है। तो जो ग्राउंड के नीचे उसमें थोड़ी बहुत तो कह रहे हैं रस्ट है, वहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कि उसमें थोड़ा बहुत रस्ट है, बट जो ऊपर का मेटल है उसमें बिल्कुल भी, ऊपर का जो हिस्सा है उसमें बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हो किस टाइप की मेटल होगा कि मतलब 2000 साल हो गए अभी तक बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगी है इसमें। ये जो है इस पे इंस्क्रिप्शन हो रखा है और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो डेसिफर हो चुकी है, तो जो आयरन पिलर पे जो लिखी हुई है ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में, उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। कुतुब मीनार का जो टॉप है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कभी लाइटनिंग की वजह से हुई है, कभी अर्थक्वेक, एक बार अर्थक्वेक आई थी तो भी इसे नुकसान हुआ था। तो उस समय एक बार तो इल्तुतमिश ने भी इसे दोबारा से बनवाया था, रिपेयर करवाया था जब वो अर्थक्वेक आने की वजह से ख़राब हुआ था। उसके बाद भी कई बार लाइटनिंग की वजह से भी हुआ है, तो काफ़ी बार नुकसान होता रहता है इसका। हम एग्ज़िट की तरफ आ गए थे लेकिन अभी वापस जा रहा हूँ, एक चीज़ रह गई थी दिखानी आपको, वो दिखाने के लिए। ये जो पीछे देख रहे हो आप, इससे टाइम पता चलता है। और ये जो सनडाइल्स नाम पड़ा है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वो काम करते थे सनडाइल, और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एक्सकेवेशन भी किए हैं और इसके कंजर्वेशन में भी उन्होंने बहुत सारी मदद करी है। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और अभी हम देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। और इस पर एक इंस्क्रिप्शन भी है उसमें, और वो लैटिन में लिखा हुआ है। ये तो 5 हो गया। हाँ थोड़ा डिस्टर्ब है इधर, ये है ना 12। 1 2 3 4 5। हाँ डिस्टर्ब है, सूरज की रोशनी से 5 तक कितना बजा है ये यहाँ पर। कितना टाइम कितना हो रहा है? 5:30 हो रहे हैं ना यहाँ पे होना तो 5 आ रहा है अभी तो 5 ही बज रहा है। देखना ये टूटा ही है, नीचे ही नहीं आ रहा। 5:30 ये इस रेखा पे आएगी। पहले यहाँ नहीं था, इधर की तरफ आएगी ना। 5 ये 6 तो ये है ना। नहीं 4 है। अच्छा इधर उल्टा देख रहा हूँ मैं। 7 अच्छा अच्छा, फिर 9 नहीं आगे 9 ये है। नहीं आ रहा समझ में। ओ भाई पानी भरा हुआ है यहाँ, तो वहाँ से पानी निकल रहा है। तो घड़ी तो हमने देख ली, बट समझ में नहीं आया कि टाइम देखते कैसे, उसमें समझ नहीं पा रहे हम। और उसमें एक चीज़ और है कि एक ही नंबर 2 बार लिखा हुआ है। जैसे घड़ी में 4 और 5 बजते हैं तो एक ही बार नंबरिंग होती है, तो इसमें 2 बार हो रखा है, 4 5, फिर इधर से स्टार्ट हो गया। तो कुछ होता होगा, हमें पता नहीं, इस वजह से हमें समझ में नहीं आया। तो अभी हमने पूरा कुतुब मीनार घूम लिया, अभी शाम हो गई है, तो अभी हम आ गए हैं बाहर। और मैंने सारी चीज़ें दिखा दी आपको इसमें जितनी भी थी। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबा लेना। और बाकी अच्छी वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।